56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। 9 तारीख को ये क्लैश होता है। आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नाजिश रजा। आपका स्वागत है केपी न्यूज़ 24/7 में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प को लेकर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुद्दे पे बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी को टारगेट किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। दावा किया गया है कि चीन ने पिछले अनुभव से सीखा और अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिक की संख्या 75% बढ़ा दी है। ओवैसी ने पूछा, PM मोदी क्यों डरते रहे? ओवैसी ने मामले पे कई ट्वीट किए। कहीं उन्होंने सरकार की आलोचना की तो कहीं मीडिया की। ओवैसी लिखते हैं, चीन के डोकलाम, डेप्सांग, गलवान और डोमचौक में अनुभव से सीखा कि PM मोदी इस आक्रमण को भी स्वीकार नहीं करेंगे और मीडिया के जरिए एक अलग कहानी बताएंगे। इसलिए चीन बिना किसी शोर शराबे में धीरे धीरे आक्रमण कर रहा है। एक अन्य ट्वीट ओवैसी ने लिखा, चीन ने 2017 में डोकलाम और अप्रैल 2020 में लद्दाख में ठीक यही किया था। हमने अरुणाचल प्रदेश में अपनी ताकत क्यों नहीं बढ़ाई? मुझे बताया गया है कि इसके स्थानीय होने की उम्मीद कर रहे हैं। PM मोदी को टैग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वजीर आजम एक मजबूत राजनीति निर्णय लिए हैं। आप एक स्वघोषित मजबूत PM हैं। हम PL द्वारा भारतीय भूमि पर कब्जा हटाने आपका समर्थन करेंगे। संसद में पूरी चर्चा करके शुरुआत करें। 9 दिसंबर को झड़प वाली जगह पे सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर जाए और मैं भी आऊंगा। ओवैसी ने आगे कहा कि मैं ट्वीट में दावा किया हूं कि चीन ने अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिकों की संख्या 75% तक बढ़ा दी थी। एक और बड़ा दावा करते हुए ओवैसी ने लिखा, आज चीन ने डेप्सांग में 1000 वर्ग किलोमीटर और डेपचौक में 1000 वर्ग किमी और अरुणाचल प्रदेश में कई किलोमीटर की पटरी पे कब्जा कर लिया है। चीन ने नहीं रुका। PM मोदी को ललकारते हुए ओवैसी ने लिखा कि हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से इतना क्यों घबराते हैं? उन्होंने लिखा, क्या वजह है कि 2.5 साल से चीन लद्दाख में हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है और मोदी जी के मुंह से चू तक नहीं निकली? इतनी मजबूत सेना हमारी और इतना डरा हुआ नेता क्यों? चीन की ये हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि मोदी जी 2020 में गलवान के बाद कहा ना कोई घुसा है। बता दें कि 9 दिसंबर को भारतीय और चीन सैनिक के बीच तवांग के पास योगस क्षेत्र में झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के जवानों को मामूली चोट आई है। खबर है कि लड़ाई में 6 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। 9 तारीख को ये क्लैश होता है। आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए पूरे ऑल पार्टी लेके जाइए उस जगह पर जहां पर क्लैश हुआ, लेके जाइए हमको डेमसाक और डेमचौक में, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को, आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। अमित शाह जी का कहना है कि जब तक PM मोदी है तब तक PM मोदी के ही जमाने में डोकलाम हुआ। PM मोदी ने ही कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसा है, तो फिर आपने इतने 15 राउंड जो बातचीत हुई क्या हुआ बताइए? डेमचौक डेप्सांग में चीन नहीं बैठा है और यहां आकर हमला करता है। देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं। उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डरती है। ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है।